6 जनवरी को डिफेंस कराची से लापता होकर कत्ल होने वाले मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी कौन है और किसका बेटा है और इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मकतूल मुस्तफा आमिर और अरमगान कुरैशी की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी और दोनों का याराना कितने अरसे पर मुहित था। अरमगान कुरैशी को जराइम की दुनिया में किसने मुतारिफ करवाया और मुल्जिम के खिलाफ सबसे पहला मुकदमा कराची के किस थाने में कब और क्यों कायम हुआ और मुल्जिम इससे कबल कितनी बार गिरफ्तार हो चुका है। खुद को बॉस और आर्मी कहलाने वाला 28 साला अरबपति मुल्जिम अरमगान कुरैशी आज से 5 बरस कबल कौन सी मामूली मुलाजमत किया करता था और उसका बैंक बैलेंस कितना था। 28 साल अरमगान कुरैशी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा कैसे बना और मकतूल मुस्तफा आमिर के साथ पहले दोस्ती और फिर झगड़ा किन बुनियादों पर हुआ कि मुल्जिम ने मकतूल मुस्तफा आमिर को जिंदा जलाकर मार डाला। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 6 जनवरी को डिफेंस कराची में वाकया अपने बंगले में एक 23 साल नौजवान को कत्ल करने वाले अरमगान कुरैशी के वालिद का नाम कामरान कुरैशी है। कामरान कुरैशी आज से 25 बरस कबल स्टॉक एक्सचेंज का काम किया करते थे और उनकी सारा नामी खातून से शादी हो चुकी थी, जिनसे उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। बेटे का नाम अरमगान कुरैशी था। कामरान कुरैशी स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करते करते ड्रग के कारोबार से मुंसलिक हो गए और खुद भी नशा करने लगे। जब इनका नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर मियां बीवी में इख्तलाफात पैदा हुए और हालात इतने खराब हुए कि अरमगान की वालदा कामरान कुरैशी से तलाक लेकर अपने वालिद के घर चली गईं और अपने बच्चे, बेटा और बेटी को भी साथ ले गई। बीवी से अलहदगी के बाद कामरान कुरैशी पाकिस्तान से अमेरिका चले गए और वहां से ड्रग पाकिस्तान स्मगल करने लगे। इस दौरान अरमगान कुरैशी ने जब ग्रेजुएशन कर लिया तो कामरान कुरैशी ने अरमगान कुरैशी को भी अपने मकरू कारोबार में शामिल कर लिया। कामरान कुरैशी अमेरिका से वीट पर मुश्तमिल पैकेट पाकिस्तान भेजता और फिर अरमगान कुरैशी ये पैकेट वसूल करके मतलूबा शख्स तक पहुंचाता। अप्रैल 2019 को कामरान कुरैशी ने वीट पर मुश्तमिल ऐसा ही एक पैकेट जब पाकिस्तान भेजा तो कस्टम हुकाम ने इस पैकेट को मुश्तबा करार देकर जब इसे खोला तो इसमें से 5 ग्राम वीट बरामद हुई, जिस बिना पर कामरान कुरैशी के बेटे अरमगान कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि अरमगान कुरैशी की ये पहली गिरफ्तारी थी, लिहाजा उसने पुलिस को तमाम मालूमात से आगाह कर दिया कि वो मंशियात का ये काम कैसे करता था और इस काम में कौन कौन मुलविस है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद कामरान कुरैशी फौरी तौर पर अमेरिका से पाकिस्तान आया और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अरमगान कुरैशी को जेल की सुलाखों से बाहर ले आया। यही वो लम्हा था जब पुलिस अरमगान कुरैशी को सजा देने में नाकाम हो गई तो अरमगान कुरैशी का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरमगान कुरैशी, जो कि अब तक एक मामूली जॉब करके अपना गुजारा कर रहा था, उसने वालदा का घर छोड़कर मुस्तकिल तौर पर वालिद से ताल्लुकात बहाल कर लिए और एक किराए का घर लेकर वहां रहने लगा। मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तारी और फिर चंद माह रिहाई के बाद मुल्जिम अरमगान को इस कारोबार में इतनी समझबूझ हासिल हो गई कि इसने मुस्तकिल बुनियादों पर मंशियात के कारोबार को चलाने का फैसला किया, क्योंकि इस कारोबार में इसकी जो आमदनी थी वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में थी। मंशियात के कारोबार में अरमगान कुरैशी की सबसे बड़ी सपोर्ट इसका अपना वालिद कामरान कुरैशी बना, जो अमेरिका में बैठकर इसकी मुकम्मल मावनत कर रहा था। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने 2017 से 2019 के दरमियान मंशियात के तकरीबन 11 पैकेट सप्लाई किए और इसी दौरान इसकी मकतूल मुस्तफा आमिर से मुलाकात हुई। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मकतूल मुस्तफा आमिर भी मंशियात के कारोबार से मुंसलिक था और अपना नाम बदलकर तैमूर के नाम से मंशियात का कारोबार करता था। मंशियात की खरीदो फरोख्त के हवाले से मकतूल मुस्तफा आमिर पर भी कराची के एक थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जमानत पर था और इस हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि जिस रोज 6 जनवरी को मुस्तफा आमिर का कत्ल हुआ उस रोज सुबह भी वो अदालत पेशी के लिए हाजिर हुआ था। अब ये मुअम्मा कि मकतूल मुस्तफा आमिर और अरमगान कुरैशी की आपस में कैसे जान पहचान हुई और ये कैसे एक दूसरे के दोस्त बने। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मकतूल मुस्तफा आमिर वीट सप्लाई करता था, जबकि मुल्जिम अरमगान कोक के कारोबार से मुंसलिक था।
मुश्तरका दोस्तों की पार्टियों में दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई तो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर मुल्जिम अरमगान को वीट सप्लाई करने लगा और यूं वो मुल्जिम अरमगान के बंगले में आना जाना शुरू हुआ। ख़ियाबान मोमिन में वाक़या बंगले में मुल्जिम अरमगान ने 3 ऐसे गैर कानूनी काम शुरू किए जिसने उसे लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबपति बना दिया। मुल्जिम अरमगान डार्क वेबसाइट पर अपने वालिद के नाम का अकाउंट बनाकर एक ऐप के जरिए मंशियात बाहर से ऑर्डर करता था जो कि 2 पाकिस्तान की कोरियर कंपनियां इसके अपने बंगले तक पहुंचाती थी। ये कोरियर कंपनियां भी इसके साथ मिली हुई थी और मुल्जिम अरमगान इन कोरियर कंपनियों को माहाना लाखों रुपए बतौर रिश्वत देता था। जराये का कहना है कि कराची पुलिस में मौजूद चंद काली भेड़ें भी इस काम में मुल्जिम अरमगान की मामलत करती थी और इससे माहाना 40 से 50 लाख वसूल किया करती थी। अब मुल्जिम अरमगान पाकिस्तान में ये मंशियात कहाँ कहाँ सप्लाई करता था, इस हवाले से पुलिस जराये का कहना है कि कराची में जो यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और कॉलेजेस के लड़के लड़कियां थी, एक तो ये मंशियात उनको सप्लाई की जाती थी, दूसरा कराची से बाहर लाहौर, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ये पैकेट स्मगल किए जाते थे। शातिर मुल्जिम ने मंशियात की सप्लाई के लिए अपने बंगले में ही एक मकरूह धंधा शुरू कर रखा था। बंगले के निचले हिस्से में मुल्जिम अरमगान ने एक बड़े से हॉल को क्लब सेंटर में तब्दील कर लिया था जहां रात के मुख्तलिफ औकात में डांस पार्टियां मुनक्किद की जाती थीं और इन पार्टियों में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात के बिगड़े रईसजादियां और रईसजादे शिरकत करते थे और यहीं उन्हें मंशियात मुहैया की जाती थी। यूं मुल्जिम अरमगान का मंशियात का कारोबार रोज बरोज तरक्की करता जा रहा था जिससे वो अरबों रुपए कमा रहा था। इन्हीं डांस पार्टियों में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर भी अपनी गर्लफ्रेंड माशा के साथ शरीक होता रहा और यूं माशा की वाकफियत मुल्जिम अरमगान से हुई। जब मुल्जिम अरमगान की दौलत को माशा ने देखा तो उसने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर से किनारा कशी इख्तियार करते हुए मुल्जिम अरमगान से दोस्ती की पींगे बढ़ा ली और यूं मकतूल मुस्तफ़ा आमिर और मुल्जिम अरमगान के दरमियान कशीदगी की पहली वजह माशा बनी। ख़ियाबान मोमिन में वाक़या इस बंगले में मुल्जिम अरमगान मंशियात के कारोबार के साथ साथ दूसरा जो गैर कानूनी काम करता था वो डब्बा कॉल सेंटर था। इस कॉल सेंटर के लिए मुल्जिम अरमगान ने तकरीबन 30 से 40 लड़के और लड़कियां हायर कर रखी थीं जिन्हें वो माहाना 1.5 लाख से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दिया करता था। मुल्जिम अरमगान का ये तमाम स्टाफ आईटी का मास्टर था। ये लड़के लड़कियां बैरून मुमालिक लोगों के क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड करके उनकी रकम अपने अकाउंट मुंतकिल कर लिया करते थे। अपनी गैर कानूनी रकम को महफूज करने के लिए शातिर मुल्जिम अरमगान तमाम करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल कर लेता था और फिर ये करेंसी एप्पल वॉचर में बने अपने अकाउंट में ले जाता था। मुल्जिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पुलिस जो तहकीकात कर रही है, इस हवाले से जराये का कहना है कि मुल्जिम ने अपनी तमाम करेंसी को सेव कर रखा है और अरबों की आमदनी का पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट नहीं बल्कि इसकी तमाम करेंसी इसके एप्पल वॉचर में मौजूद है जिसका पासवर्ड सिर्फ इसी के पास है और पुलिस अभी तक इस मुल्जिम से ये पासवर्ड रिकवर नहीं करा सकी। अपने गैर कानूनी कारोबार को सिक्योर करने के लिए मुल्जिम अरमगान ने अपने बंगले को एक आहनी किले में तब्दील किया हुआ था। इस बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलता था जिसका रिमोट सिर्फ मुल्जिम अरमगान के हाथ में होता था और इसकी मर्जी से ना तो कोई शख्स इस बंगले के अंदर दाखिल हो सकता था और ना ही इस बंगले से बाहर जा सकता था। मुल्जिम अरमगान का तमाम स्टाफ इसे आर्मी या बॉस कहकर पुकारता था और इसके किसी भी स्टाफ मेंबर को आपस में बात करने की इजाजत ना थी। ये स्टाफ जब भी कंप्यूटर पे काम कर रहा होता था तो एक कैप लेकर बैठता था और एक बंदा दूसरे बंदे को ना तो देख सकता था ना ही उससे बात करने की इसे इजाजत थी क्योंकि अपने इस तमाम कॉल सेंटर की निगरानी मुल्जिम अरमगान अपने बेडरूम में बैठकर किया करता था और एक एक फर्द पर पूरी नजर रखता था। मुल्जिम अरमगान की मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने की एक बड़ी वजह ये डब्बा कॉल सेंटर भी करार दिया जा रहा है। इस कॉल सेंटर में अंजलिना नामी लड़की जो कि बतौर स्टाफ मुल्जिम अरमगान के बंगले पर काम करती थी, उसकी दोस्ती मुस्तफ़ा आमिर के साथ भी हो गई थी। जराये का कहना है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में जोमा नामी लड़की का जो नाम सामने आया है वो दरअसल अंजलिना ही थी।
और ये जोमा ही वो लड़की थी जिसे मुल्जिम अरमगान ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने से एक रोज कबल अपने बेडरूम में बुलाकर पूरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था। और इसी लड़की के ब्लड सैंपल उस कारपेट से मिले थे जहां से मुस्तफ़ा आमिर के ब्लड सैंपल मुल्जिम अरमगान के बेडरूम के कारपेट से मिले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने से एक रोज कबल मुल्जिम अरमगान ने जोमा को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया था। तो इसका जवाब ये है कि अरमगान को ये शक था कि जोमा मुस्तफ़ा आमिर के साथ मिलकर पुलिस को इस कॉल सेंटर की मुखबरी कर रही थी, जिसकी वजह से अरमगान को ये कॉल सेंटर बंद करना पड़ा था। और इस कॉल सेंटर के बंद होने से अरमगान को लाखों का नुकसान हो रहा था, क्योंकि इस कॉल सेंटर की एक रोज की आमदनी तकरीबन $1 लाख से $5 लाख तक थी। जराये का कहना है कि ये कॉल सेंटर बंद होने से मुल्जिम अरमगान शदीद डिप्रेशन का शिकार था और फौरी तौर पर ऐसे 2 कॉल सेंटर्स करतू और छांगा मांगा में शुरू करने जा रहा था। छांगा मांगा में मुल्जिम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी इस कॉल सेंटर के हवाले से काम का आगाज भी कर चुका था। अब मुल्जिम अरमगान का ये शक यकीन में कैसे बदला कि जोमा का मुस्तफ़ा आमिर के साथ कोई ताल्लुक है या दोस्ती है, और इन दोनों की मुखबरी से ये कॉल सेंटर इसका बंद हुआ था। तो इस हवाले से जराये का कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर अरमगान कुरैशी ने बहुत कोशिश की कि मुस्तफ़ा आमिर भी न्यू ईयर नाइट पार्टी में शिरकत करे, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर अरमगान के इरादे शायद भांप चुका था, इसलिए इसके बार बार बुलाने पर भी वो इस पार्टी में शरीक नहीं हुआ था। लेकिन अंजलिना यानी जोमा इस पार्टी में शरीक थी और इस पार्टी में जोमा के अरमगान के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए थे, जिसकी एक तस्वीर उसने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को भी भेज दी थी। इस तस्वीर को देखकर मुस्तफ़ा आमिर ने मजाक में एक छिले हुए केले की तस्वीर मुल्जिम अरमगान को भेज दी, और फिर यही तस्वीर मुस्तफ़ा आमिर की मौत का सबब बन गई, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर मुल्जिम अरमगान का शक यकीन में बदल गया था कि जोमा का मुस्तफ़ा आमिर के साथ करीबी ताल्लुक था और दोनों ने मिलकर कॉल सेंटर के हवाले से पुलिस को मुखबरी की थी। यही वजह है कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से एक रोज कबल मुल्जिम अरमगान ने जोमा को अपने कॉल सेंटर में बुलाकर उसे शदीद तरीन तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसे थ्रेट देकर वहां से निकाल दिया, और फिर उसे अगले रोज उसने वीट के बहाने ट्रैप करके अपने बंगले पर बुलाया और फिर उसे बेरहमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गया और फिर उसे जिंदा आग लगाकर मार दिया। इन 2 रोज यानी 5 और 6 जनवरी को जोमा पर तशद्दुद और फिर मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद से कत्ल के दौरान मुल्जिम अरमगान की जिस शख्स ने मामनत की वो इसका दोस्त मुल्जिम शहराज था, जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है और इस मुकदमे का सामना कर रहा है। यूं मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की मुल्जिम अरमगान के साथ मंशियात के नाम से शुरू होने वाली कहानी लड़कियों के ताल्लुकात के नाम पर हसद में बदली और बिल आखिर मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का सबब बन गई। अब बिलियन का क्वेश्चन ये है कि क्या अपनी ताकत और दौलत के बलबूते पर मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने वाला अरमगान कुरैशी क्या इस कत्ल के मुकदमे से रिहा हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और कॉल सेंटर के हवाले से वो तमाम डाटा जो कि उसके लैपटॉप में मौजूद था वो मुल्जिम डिलीट कर चुका है और शायद इन मुकदमात में उसकी पकड़ ना हो सके। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस के हाथ इतने वाज़ेह सबूत लग चुके हैं कि अब मुल्जिम और उसके बाप की तमाम तर चालाकियों के बावजूद दोनों का इस केस से बचना नामुमकिन है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का अरमगान कुरैशी के घर जाने से पहले अपने दोस्त को किया गया वॉइस मैसेज, फिर मुल्जिम अरमगान के बेडरूम के कारपेट से मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के ब्लड सैंपल का इसकी वालदा के डीएनए से मैच हो जाना और बलूचिस्तान में जली हुई गाड़ी से जो मस्कशुदा लाश मिली उसके सैंपल्स का मकतूल की वालदा के साथ मैच हो जाना, बंगले में मौजूद मुल्जिम के मुलाजमों के बयानात कि मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को बंगले में अंदर तो जरूर आया था लेकिन वहां से वापस नहीं गया था, और इस वाक़े का वाहिद चश्मदीद गवाह और शरीक मुल्जिम शहराज का बयान मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए काफी है। चाहे ये शातिर मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात केस में इस मुकदमे को जितना भी उलझाने की कोशिश करें, लेकिन मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस से मुल्जिम अरमगान का बचना
تقریباً ناممکن ہے۔